गेहूं की तोंद, व्हीट बैली। अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विलियम डेविस ने 2011 में एक बुक लिखी, उसका नाम था व्हीट बैली। गेहूं का राज खोला कि ये अनाज कैसा है, कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदायक, क्या ये आजकल इतनी जो बीमारियां बढ़ रही हैं, दिल की बीमारियां, मोटापा, उसमें गेहूं का रोल है या नहीं है। काफी मरीज तो हमारे पास आते हैं, वो तीनों टाइम रोटी खा रहे होते हैं, गेहूं की रोटी। कह रहे जी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम हम तो जी रोटी खाते हैं। खाना खा लिया मतलब रोटी खा ली, गेहूं खा लिया, गेहूं की रोटी। रोटी मीन्स गेहूं की रोटी, खाना मीन्स रोटी। तो ये आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है गेहूं। गेहूं मूलतः भारत की फसल नहीं है, यह यूरोप से होती हुई भारत में आई, यूएस से, मिडल ईस्ट का अनाज है। हमारे जो पूर्वज थे गेहूं का इस्तेमाल कम करते थे और बेजड़ की रोटी बनाते थे। बेजड़ मीन्स मोटा अनाज, उसमें जवार, बाजरा, मक्का, सावा, कांगनी, सामक के चावल ये यूज होते थे। लेकिन अब पिछले 50-60 सालों से सिर्फ हम व्हीट पे ही डिपेंडेंट हो गए हैं, गेहूं का ही सेवन कर रहे हैं, बाकी अनाज कम होते जा रहे हैं। क्योंकि गेहूं की रोटी बनाना आसान, इसमें लोच है, ये बहुत मुलायम होती है और जल्दी से रोटी बन जाती है, सिक जाती है और मरीज को लगता है कि ये पचाने में भी आसान होगी, लेकिन इसको पचाना बहुत मुश्किल है। पचाने में आसान, ये बनाने में आसान है क्योंकि इसमें लोच है, नरम है, मुलायम है, रोटी मुलायम लगती है। लेकिन पेट के लिए, शरीर के लिए, दिल के लिए, वेट के लिए ये बहुत ही हानिकारक। व्हीट बैली ये बुक पढ़ें, गेहूं की तोंद, रिटन बाय विलियम डेविस। और पिछले 2 सालों से मैंने तो अपने गेहूं का कंजम्पशन करीब 80% कम कर दिया है और उससे मुझे बहुत फायदा भी हुआ, करीब 10 किलो वजन भी घटा। और पिछले 2-3 साल से हम अपने मरीजों को भी काफ़ी गाइड कर रहे हैं इसके बारे में कि आप व्हीट कम से कम इस्तेमाल करें, इसका कंजम्पशन कम करें। क्या करें? गर्मियों में हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जौ और चने का आटा बनवाएं। जौ 2 किलो, चना 1 किलो, गेहूं 1 किलो, आधा किलो रागी। तो आप ये आटा खाएं, मोटा आटा बनवाएं, गोल आटा बनवाएं, बारीक आटा ना खाएं। थैली का, पैकेट वाला, बाजार वाला आटा कम से कम मजबूरी में ही इस्तेमाल करें, चक्की पे जाके पिसवाएं। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं या होना चाहते हैं। हमारा भारत तो डायबिटिक कैपिटल बन गया है और 60 से 70% लोग मोटापे से ग्रस्त हैं और दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं। उसमें गेहूं का बहुत बड़ा रोल है। ये बात अच्छी तरह रिसर्च हो गई है, सर्च हो रही है और अमेरिका में तो गेहूं पे काफ़ी बैन भी लग रहा है, काफ़ी लोग उसका कंजम्पशन कम कर रहे हैं। आप भी कम करके देखें, 1 महीना 1.5 महीना ट्रायल करें, एक्सपेरिमेंट करें और फिर देखें खुद रिजल्ट्स। आप अचंभित हो जाएंगे कि यार कितना फ़ायदा हो गया, मेरा वेट कम होने लग गया है, मेरा पेट सही रहने लग गया है। और आजकल तो गेहूं की एलर्जी भी बहुत ज़्यादा हो रही है, व्हीट एलर्जी, सीलियक डिजीज़, तो जो कि पहले नहीं होती थी। गेहूं में दिक्कत क्या है, एक तो आजकल यूरिया बहुत ज़्यादा डल रहा है, यूरिया, डीएपी। चने में यूरिया नहीं डलता है, बाजरे में भी यूरिया वगैरह नाम मात्र डलता है क्योंकि इनकी बाकी जो अनाज है उनकी डिमांड कम है, व्हीट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए किसान को उसकी पैदावार बढ़ाने के लिए यूरिया, डीएपी, बहुत सारी पेस्टिसाइड दवाइयों का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके जो पौष्टिक तत्व काफ़ी कम हो गए हैं, उसकी ताकत जो थी वो काफ़ी कम हो गई है। तो गेहूं का इस्तेमाल कम से कम करें, बदले में खाएं आप जवार का आटा खाएं, बाजरे का खाएं, सर्दियों में बाजरा, मक्का खाएं। रागी एक आता है, नाचनी रागी, फिंगर मिलेट्स भी बोलते हैं उसको, उसका रोटी बना सकते हैं। रोटी थोड़ी सख्त बनती है तो आप उसका चीला भी बना सकते हैं, घिया कद्दूकस करके हम कभी कभी उसका हफ्ते में 1-2 दिन चीला बना के खा लेते हैं। रागी, उसमें कैल्शियम भी बहुत भरपूर मात्रा में होता है। कोदरा, सांवा, कांगनी, मिलेट्स का भी बहुत ज़्यादा रिवाज चल रहा है आजकल। धीरे धीरे जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो धीरे धीरे मिलेट्स पे आ रहे हैं। डॉक्टर खादर वली हैं, उनको मिलेट मैन ऑफ द कंट्री बोलते हैं, उन्होंने मिलेट्स पे काफ़ी काम किया है। 5 तरह के मिलेट्स आते हैं, अगला वीडियो हम मिलेट्स पे ही बनाएंगे। रोटी मीन्स गेहूं की रोटी, खाना मीन्स रोटी। ये आदत सुधार लें और अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लें, हार्ट को मजबूत कर लें, मोटापा कम कर लें,
उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें कि गेहूं का कंजम्पशन कम करें। यूरिया ही यूरिया है, दवाइयाँ ही दवाइयाँ है। ताकत, पौष्टिक तत्व, विटामिन, मिनरल्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप थैली का आटा खाते हैं या चक्की पे पास थोड़ी मेहनत करते हैं, चक्की पे पिसवा के लेके आते हैं। जितना आटा आपका 10 दिन में खत्म हो जाता है उतना ही आटा पिसवाएं, ताज़ा पिसवाएं, ताज़ा बनाएं, ताज़ा खाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। लोका समस्ता सुखिनो भवतु। सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।